तो इंशाल्लाह ताला वो तैयार रहे। मैच देखने जा रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि अमृतसर से अच्छा तेल लगवा कर आए, पाकिस्तान ने ठोकना इंशाल्लाह। मैच देखने जाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब 24 फरवरी को आने वाला भारत से एक हमारा मेहमान विक्रांत गुप्ता, ये क्या कहानी है। हमारे हाथ में हैदर के हाथ में है इस वक्त पावर बैंक और मेरे पास है एयरपॉड्स और चार्जर। हैदर क्या कहानी है? देखिए, विक्रांत गुप्ता ने 2 वीडियोस बनाई हैं। उन्होंने एक क्लेम भी किया, बड़ा वो क्लेम है, उस पर तो अलग से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अभी ये जो चार्जर है, आप मैच देखने जा रहे हैं तो पावर बैंक और चार्जर साथ ना लेके जाएं। इसके अलावा एयरपोर्ट, इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल। अब ये क्या है, प्लास्टिक बैन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो ये क्लाइमेट की भी हम बात करें और ये प्लास्टिक बॉटल्स नहीं ले जाने दी जा रही, ये डिवाइसेस इस तरह की नहीं ले जाने दी जा रही। मोबाइल आप ले जा सकते हैं। अब इसकी वजह से आप जिसको मैच देखने के लिए एंटर होंगे तो सिक्योरिटी पॉइंट पर आपको रोक लिया जाएगा, चेक पॉइंट पर। तो लिहाजा आप परेशानी से बचने के लिए गैर ज़रूरी सामान ना लेके जाएं, खाने की वो अशिया ना लेके जाएं बाहर से जो कि ममनू हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं, सिगरेट और इस तरह की जो चीज़ें हैं, नुस्वार भी, अगर आप नुस्वार खाते हैं कहते हैं या रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, रखते हैं तो वो भी एलो नहीं है। अब विक्रांत लेकिन एक सवाल पैदा होता है, विक्रांत गुप्ता पे जाने से पहले सवाल पैदा होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं या नस्वार रखते हैं, वो लोग तो मतलब 2 बजे मैच शुरू होगा, रात को कहीं जाके 10 बजे तक वो वहीं पे रहेंगे, उनका मीटर तो स्टार्ट हो जाएगा। उनके लिए ये एंटरटेनमेंट, इसका मतलब है नहीं। और रमज़ान की तैयारी भी, और रमज़ान की तैयारी भी हो जाएगी पहले से ही। मुसलमानों के दरमियान ये रमज़ान का जो उसमें भूख के ज़रिए सुबह से शाम तक भूख में जो एहसास किया जाता है दूसरों की भूख का, तो ये सिलसिला होगा। लेकिन ये जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उन्हें पहले ही से उसकी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। अब आगे आते हैं विक्रांत गुप्ता की तरफ। विक्रांत गुप्ता ने वहाँ दुबई में बारिश के हवाले से बताया है, बुर्जुल खलीफा के बाहर खड़े होकर कि बारिश की तैयारी है, बारिश के हवाले से यहाँ अब ग्राउंड की भी तैयारी की जा रही है क्योंकि बूंदें बरस रही हैं। अब इंडिया का पहला मैच होने जा रहा है, बिल्कुल, वो अभी बांग्लादेश का पहला मैच अब बांग्लादेश के साथ है। पाकिस्तान का यहाँ न्यूजीलैंड के साथ है और इंडिया का बांग्लादेश के साथ है। और मज़े की बात, बांग्लादेश का अगला मैच किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ, इस्लाम रावलपिंडी में। अब वहाँ पे बारिश के बाद अब हमें ग्राउंड पे ड्यू फैक्टर के हवाले से अब चीज़ों को देखना होगा, जायज़ा लेना होगा। कहानी क्या है, इस दौरान वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी शायकीन को अपने टीवी तोड़ने पड़ेंगे। हाँ। भारतीय सियासतदान ने कहा कि पाकिस्तानी सियासतदानों को टीवी तोड़ने पड़ेंगे। और पाकिस्तानी सियासतदानों ने क्या कहा वो देख लें। वो हाँ, यहाँ पे हम रुकते हैं और ये वीडियो क्लिप देखें। ये पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ सियासतदान हैं आबिद शेर अली। उन्होंने क्या कहा उन सियासतदानों के लिए जिन्होंने कहा था कि टीवी तोड़ने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वो तैयार रहे। मैं उनको कह रहा हूँ कि अमृतसर से अच्छा तेल लगवा कर आए, पाकिस्तान ने ठोकना इंशाल्लाह। मैच देखने जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो तो आपने देखी, ये आबिद शेर अली का मेरे ख्याल से इसको हम ये कह सकते हैं कि ये इनका टिपिकल स्टाइल है। देखिए, आबिद शेर अली ने ये जो स्टेटमेंट दी है, इस तरह की वो स्टेटमेंट देते हैं। पंजाबी हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, उस इलाके में जुगतें बहुत ज़्यादा मारी जाती हैं। और पंजाब से, चूँकि इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब की अगर बात कीजिए तो वहाँ पे इस तरह के एक दूसरे पे तंज़ो मज़ाक के अंदाज में ये बातें की जाती हैं। उन्होंने ये बहुत सीरियस नहीं ले लेनी उन्होंने सख्त, लेकिन इस पे मीम्स बहुत बनेंगी, देख लीजिएगा। हाँ, पूरे इंडिया में मीम्स बनेंगी और इस पे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो भी मीम्स बनाएंगे, बिल्कुल। लेकिन अब कहानी ये है कि आज वेदर की बात कीजिए तो 29 सेंटीग्रेड कराची का दर्जा हरारत है। इसका मतलब है कराची का मौसम बेहतर है। और अभी जिस वक्त ये गुफ्तगू आपने सुनी या सुन चुके होंगे, इस दौरान कराची में सबसे अहम ये कि इन्होंने इस दफ़ा सबसे हट कर चैम्पियंस ट्रॉफी का आगाज़ करने का फ़ैसला किया है। आपको फ़िज़ा में तैयारे नज़र आएंगे, पाकिस्तानी जेट उड़ते हुए, जो इस चैम्पियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में होंगे। ये जेट हमें 23 मार्च जो परेड होती है पाकिस्तान में, आर्म फोर्सेस इकट्ठी होके असले की नुमाइश करती हैं और एक अपना दिन मनाती हैं, उस दिन के मौका पर होती हैं। या फिर हेड ऑफ़ द स्टेट्स, जिस तरह आपने देखा था कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो उनकी तैयारे को
दोनों अतराफ से Escort किया गया escort था, किया escort गया करके escort करके लाया गया था। और त्यारे थे, चीनी सदर जब पाकिस्तान में आए थे, और अभी रिसेंटली तैयब अर्दगान जिस वक्त पाकिस्तान आए तो इसी तरह त्यारों से उनको वेलकम किया गया। और इस दफ़ा कराची नेशनल स्टेडियम के ऊपर से आपको त्यारे उड़ते हुए लेकिन नजर ये भारतीय हमारे जो शायकीन है, ये उनके लिए वैसे डरने की बात नहीं है। त्यारे वो वहाँ पे सलामी देने के लिए आएंगे, ये शायद ये ना सोच लें अभिनंदन के पीछे नहीं अभिनंदन के पीछे लेकिन नहीं जाएंगे। अगर विक्रांत गुप्ता आते हैं तो उनको चाय पिलाने के लिए हम तैयार बैठे। नहीं, ये मैं गुज़श्ता रोज कहीं देख रहा था कि किसी ने विक्रांत गुप्ता के लिए ना स्पेशल चाय भी बनाई हुई है कि वो अगर आएंगे तो पिंडी के अंदर एक ढाबे के ऊपर उनके लिए स्पेशल चाय का बंदोबस्त किया गया है। जी, पिंडी के अंदर विक्रांत गुप्ता के लिए एक ढाबे के ऊपर चाय का बंदोबस्त किया गया है। देखें, मैं तो कहता हूं कि रावलपिंडी में जो अभिनंदन टी स्टॉल लगाया था एक नौजवान ने, उस पे उनका विजिट करवाया जाना चाहिए, हमारा ये मुतालबा है। लेकिन मजा तो तब है कि विक्रांत गुप्ता 24 तारीख को पाकिस्तान आएंगे तो उनको पाकिस्तान के ग्राउंड्स की हद तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि बाहर निकल के अवाम से भी मिलना चाहिए कि अवाम। अच्छा, मजे की बात, इंडियन जिस वक्त वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आए, उस वक्त इंडियन जर्नलिस्ट आए, उन्होंने पाकिस्तानी खूबसूरती को देखा, बड़ी अच्छी वीडियोस पे बात की। लेकिन विक्रांत गुप्ता के लिए मेरी ज़ाती रिकमेंडेशन है, आप इस्लामाबाद आएँ, हम आपको वेलकम करते हैं, इस्लामाबाद की खूबसूरती दिखाएंगे, इस्लामाबाद में अच्छे अच्छे खाने आपको खिलाएंगे, चाय और दूसरा चाय भी पिलाएंगे, और दूसरा पब्लिक से आपको मिलवाएंगे, आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के नौजवान विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, इवन के बुमराह से भी मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट को दुश्मनी नहीं समझते। उनके लिए बेशुमार ऐसे लोग हैं जो उनके लिए बुमराह नसीम शाह से बेहतर खिलाड़ी है, शामी तजर्बे में और सलाहियतों में वो पाकिस्तानी बॉलर से बेहतर समझते हैं। तो इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और आपको विक्रांत गुप्ता के लिए यही एक दावतनामा है कि अगर आप इस्लामाबाद आते हैं तो आपको ज़रूर आएँ और स्टेडियम से बाहर निकल के आएँ, क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान के लोगों से मिलें, ताकि आपको ये इस महसूस हो सके कि हम सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, हम क्रिकेट के अंदर सियासत को नहीं डालते।